बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 10 अक्टूबर है और हुकूमत की ये कोशिश है कि वो 17 से 22 अक्टूबर के दरमियान आइनी तरमीम को पास करवा ले, लेकिन उससे पहले मुल्क की 3 हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है कि इन आइनी तरमीम के मुसवदे को पब्लिक किया जाए। क्या पेश रफ्त है इस हवाले से? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इन 3 हाई कोर्ट्स को रुजू किया गया। तीनों जगह से मुख्तलिफ किस्म की पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी अदालत लाहौर हाई कोर्ट से जो खबर आई है ना, उसको कह सकते हैं आप वाह वाह वाह। गजब गजब स्टोरी है, गजब कहानी है, कमाल कर दिया। ये शुक्र है कि समात के आखिर में जो वफाक ने वहाँ पर जवाब जमा करवाया है। ये नहीं कहा जज साहिबान से कि वो सामने कैमरा लगा हुआ है उसकी तरफ देख के हाथ हिला दे, आपके साथ प्रैंक हो रहा था। अच्छा। आपको मालूम है कि इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क, जी, इतना डाइवर्स मुल्क स्टैंड स्टिल पर है। कारोबार सियासत ठप है, कारोबार हुकूमत ठप है, मईशत ठप है। तमाम का तमाम मुल्क उसका फोकस है कि आइनी तरमीम आ रही है, हर चीज़ उन आइनी तरमीम के गर्द घूम रही है। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री इन गोल्डन वर्ड्स। क्या कमाल किस्म का काम हुआ है। सही। लाहौर हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हैं तीनों कोर्ट्स में वो मुख्तलिफ हैं। देखें, जो रुजू किया गया है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब, जो आइनी तरमीम है उसका ड्राफ्ट मंजर आम पर लाया जाए। वजह उन्होंने क्या की? उन्होंने कहा कि 18वीं आइनी तरमीम जब आई थी तब भी आवाम से राय ली गई थी और दरख्वास्त गुजार ने मौजूदा आइनी तरमीम में भी पब्लिक एट लार्ज को राय देने का हक मांगा है। सही। कि अवाम जिसकी ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ना है, इस आइन जिस ज़ाब्ते के तहत इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क के अवाम से भी उसके ऊपर राय ले ली जाए। फिर मौक़िफ़ एक, यानी कि फिर उन्होंने कहा कि एक दिन में आइनी तरमीम पास कराना जमहूरी और पार्लिमानी उसूलों की नफ़ी है। कौमी असम्बली के कवानीन भी किसी मुजव्वज़ा कानून साजी को ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करने का कहते हैं। अवाम को आइनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। ये है वो मौक़िफ़ या ये है वो दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई। मिलती जुलती दरख्वास्तें जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी रखी गई। जी। एक चीज़ अपने जहन में रखें, जब आपको याद है कि 18वीं आइनी तरमीम हुई थी, हम उस वक्त बड़ा एक्टिवली पार्लियामेंट जाया करते थे। उस प्रोसेस को जब मैं याद करता हूँ ना, कि इतना लेबोरियस किस्म का एक एक्सरसाइज थी, अरकरेजी की गई थी, सर जोड़े गए थे, इत्तफाक राय पैदा किया गया था। तमाम सियासी जमातें, उन्होंने जनाब अपने अपने जो उनका मुतालबे थे कि यार ये आइन में तब्दीली होनी चाहिए, वो सामने रखे थे। उस पर पार्लियामेंटेरियंस ने बैठकर सैर हासिल गुफ्तगू की थी, बहस की थी। उसमें वकला को बुलाया गया था, उसमें सिविल सोसाइटी को बुलाया गया था, उसमें मीडिया को बुलाया गया था, उसमें तमाम अक्रॉस द वाइड रेंज सिविल सोसाइटी से लेके हर किसी से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मुशावरत की गई थी। कारोबारी तबके से पूछा गया था, बैंकर से पूछा गया था, इसका क्या असर होगा, इसका क्या असर होगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई, बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई। ये वो प्रोसेस है जो अडॉप्ट किया गया था 18वीं आइनी तरमीम के लिए। और हमें याद है बहुत अच्छे से, हमारा तकरीबन रोज़ाना ही हर दिन जो है वो पार्लियामेंट में गुजर जाता था, इजलास पे इजलास चल रहे होते थे और उस वक्त एक कमेटी रूम नंबर 5 हुआ करता था और कमेटी रूम नंबर 5 में ये तमाम इजलास चला करते थे। और जब 18वीं आइनी तरमीम पास हो गई तो उसके बाद अब पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कोई ऐसा कमरा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कहा जाए कमेटी रूम नंबर 5। सही। उसका नाम रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन रूम। राइट। कि ये है वो मकाम, ये है वो जगह जहाँ पर बैठकर आइन को उसकी असल शक्ल में रूह के मुताबिक बहाल किया गया था। हुकूमत और अपोजिशन ने मुश्तरका मिलकर ये सब कुछ किया गया था। मुतफ़िक़ा तौर पर उसको जनाब उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाया गया था। फिर आप जब जाते हैं पार्लियामेंट हाउस के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, मैं ये तज़किरा पहले भी कर चुका हूँ, आप जाकर देखते हैं वहाँ पर बाकायदा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ के बड़े बड़े जो माइलस्टोन्स, संगे मील अबूर हुए हैं, उनकी तस्वीर आपको मिलती हैं, उनके हवाले से दस्तावेज़ात मिलते हैं। और जो 73 का आइन जब बन रहा था उसके एफिजीज, पुतले, मुजस्समे जो हैं वो लगे हुए हैं और उसमें आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुजस्समा नज़र आता है, उसमें आपको वली ख़ान नज़र आते हैं, उसमें आपको
مولانا شاہ احمد نورانی نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو جناب ڈفرینٹ لوگ جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کے والد وہ نظر آتے ہیں، جی مفتی محمود صاحب نظر آتے ہیں، پھر اس وقت کے جو لا منسٹر تھے پیرزادہ صاحب، حفیظ پیرزادہ صاحب، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ملک آئین بن رہا ہے. صحیح. یہ ہے وہ نقشہ جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے. اس کی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گنجائش بھی موجود ہے. اس کا مورخ نقشہ کیسے کھینچے گا؟ وجہ بھی موجود ہے، گنجائش بھی موجود ہے، ضرورت بھی ہے. اصل سوال یہ ہے پروسیس، کہ جو پروسیس ہے کس طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا، کس نے بنائی ہے، کس نے بیٹھ کر اس پر گفتگو کی ہے. دیکھیں، یا تو یہ سیاسی جماعتیں لانے والی انہوں نے اس تمام معاملے کے اوپر یہ کیا ہوتا کہ انہوں نے اپنا الیکشن ہی اس بنیاد پر لڑا ہوتا، اپنے منشور میں دیا ہوتا، جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے بلاول نے کہا ہوتا کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے، نواز شریف نے کہا ہوتا اگر ہم حکومت میں آئیں گے. نواز شریف نے تو موٹر وے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ موٹر وے اکھاڑ کے دوبارہ بنا دیں گے، یہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی. ادھر سے سامنے سے موٹر وے گزر رہی ہے، اس کی بیک سائڈ سے موٹر وے فیصل آباد سے ادھر سے لیفٹ رائٹ سے بھی گزار دیں گے. مری میں جو ہے وہ گول کر کے موٹر وے گھما دیں گے. اور پاکستان کے ہر اس شہر میں جہاں پر جلسہ کیا ادھر ایئرپورٹ بننا تھا، ہر وہ جگہ جہاں پر جلسہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے وعدے کیے تھے. کیا وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے آئین میں کوئی 1/3 آئین تبدیل کر دیں گے؟ شعور کی کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہ کوئی 1/3 آئین ہے اس میں تبدیلی کرنی ہے، آئینی عدالتوں کی بات کی ہو، اس میں جو دیگر جزیات ہیں. اگرچہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اس سے اعتراض کسی کو موجود ہے. اب وہ جب نہیں کیا گیا تو یہ جو پروسیس تھا، اس پروسیس میں 14-15 ستمبر کی رات جو ہوا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹس میں کیا ہوا. ہائی کورٹ سے جو جسٹ آیا ہے نا، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو ہمارے بڑے اسٹالوارٹس قسم کے رپورٹرز ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں 3 ہائی کورٹس میں کیا ہوا ہے. نمبر 1، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں. یہ بعد میں بتاتے ہیں کیونکہ یہی تو یہ جانے محفل جسے کہتے ہیں نا، شمع محفل ہے یہ سٹوری. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جناب چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے درخواست پر اعتراضات دور کر کے کل یعنی جمعے کے دن 11 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا کہ 11 اکتوبر جمعے کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس درخواست کو سنے گی اور اس کا ڈرافٹ پبلک کرنے اور 8 ہفتے تک اس پہ پبلک ایٹ لارج کی رائے کا کے حوالے سے فیصلہ دے گی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پر کیا ہوا ہے، اس کے جو چیف جسٹس ہیں اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد، انہوں نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. ساتھ ہی سماعت 15 اکتوبر منگل تک ملتوی کر دی ہے اور لارجر بینچ بنانے کا اندیا دیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ بنے گا اور وہ سماعت کرے گا. اب آ جائیں عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت، جہاں پر وفاقی حکومت نے جا کر یہ کہا ہے، کون سی آئینی ترمیم، کوئی مسودہ ہے ہی نہیں تو پبلک کیسے کرے. یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف سیاسی جماعتوں سے مشاورت چل رہی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ درخواست گزار آخر کار کیا ریلیف چاہتا ہے. ریلیف کیا مانگ رہا ہے؟ وہ ریلیف مانگ رہا ہے کہ اس آئینی جو ترمیم کا مسودہ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے، تو مسودہ تو ہے ہی نہیں. اب ذرا ذہن کے گھوڑے دوڑائیں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی لائف میں میرا خیال ہے 1 گو میں اتنا وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نہیں گزارا اس سے، اور نہ ہی اتنا ٹائم میڈیا پر لگایا. وہ اتنے وقت سے یہاں پر موجود ہیں. کس لیے؟ آئینی ترمیم، آئینی عدالت. 14-15 ستمبر سے آنورڈ، پہلے تو آپ یاد کریں نا، مڈ اپریل میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اس کا کوئی مسودہ بن رہا ہے. عرفان قادر صاحب ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ایک آدھے لوگوں کی بات ہوئی تھی کہ یہ اس میں شامل ہیں مشاورت میں. کلیئرٹی نہیں آئی تھی، کنفرمیشن نہیں آئی تھی کہ جناب اعظم نذیر تارڑ ہوں گے، فلاں فلاں ہوگا. گیس ورک ہی تھا سب کا، لیکن یہ نہیں ایگزیکٹلی معلوم ابھی بھی کہ آئینی ترامیم کا خالق ایگزیکٹلی کون ہے. لیکن اس کی جزیات سامنے آنے لگ گئی تھی، ٹینیور بڑھانے کی، ایج لمٹ بڑھانے کی، آئینی عدالت کی، یہ ساری چیزیں جزیات کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو چکی تھی. لیکن 14-15 ستمبر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کیا صورتحال تھی کہ تمام ایم این ایز اور سینیٹرز لا کر ان کو یہاں پر بند کر دیا گیا تھا کہ آپ نے ترامیم آ رہی ہیں ووٹ دینا.
वफाकी काबीना का इजलास बुलाया, मुलतवी हुआ, फिर बुलाया, फिर मुलतवी हुआ, फिर बुलाया, फिर मुलतवी हुआ, इमरजेंसी मीटिंग्स थी उसकी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 11 बजे होने वाला है, नहीं 11:30 होने वाला है, नहीं 4 बजे होने वाला है, नहीं 5 बजे होने वाला है, अच्छा नहीं रात को 10 बजे होगा, 10 बजे भी नहीं होगा, कल होगा। अगला दिन शुरू हो गया, मौलाना फजलुर रहमान के घर जा रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं कि हमारे साथ ये मुसव्वदा शेयर किया गया, उसमें ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, आर्टिकल 8 ख़तरनाक है, आर्टिकल 199 ख़तरनाक है, इसको नहीं तस्लीम करेंगे, नया मुसव्वदा बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी अलहदा से एक मुसव्वदे की बात कर रहे हैं, ज़मीरों को जगाने की बात हो कुछ रही है। एक अनकन्फर्म्ड किस्म का मुसव्वदा जो है वो मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया, हमने उसके ऊपर वीडियो की कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आईनी अदालत के क्या इख्तियारात मौजूद हैं, वो मुसव्वदा सर्कुलेट हुआ। उसके बाद अब जो मुतअद्दिद वुज़रा हैं हुकूमत के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास है मुसव्वदा, नहीं हमने बगैर देखे नहीं फैसला किया कि हमने इसके ऊपर वोट देना है। हम कहती रही कि हमें नहीं दिखाया, एमकेएम कहते हैं कि हमें नहीं दिखाया। कोई इत्तेहादी ये कह रहा है। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने की तमाम तर सियासत उठाकर देख लें, वो सारी की सारी सियासत उस वफाकी हुकूमत के पास मौजूद मुसव्वदे पर हो रही है जी। वो ये हो रही है कि जनाब ये जो 4 अक्टूबर का एहतजाज और धरना था, ये किस लिए था? ये किस लिए था? आईनी तरमीम के ये खिलाफ, आईनी तरमीम के हवाले से था। हाँ। उसके लिए पीटीआई ने यहाँ पर आकर, जिस पर आप अभी मुझे बता रहे थे कि हुकूमत ने बताया कि वज़ीर खजाना ने बताया कि 190 अरब हमारे उस दिन ज़ाया हो गए हैं, नुकसान हुआ है। तो वो किस वजह से हुआ है? वो आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मरकजी नुक्ता है, वो आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम। और हुकूमत, वफाकी हुकूमत जाकर ये कहती है कि ऐसा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। अगर ऐसा कोई मुसव्वदा होता तो आपके साथ दरख्वास्त गुजार की, तो हमें समझ नहीं आ रही कि दरख्वास्त हो गुजार सकता है उनके पास भी ना हो। जैसे हसनात मलिक साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए मौलाना से दरख्वास्त करें कि नून से ही डिमांड करें, पहले मुसव्वदा दो फिर मुज़ाकरात हो। इस बहाने शायद नून को भी मिल जाए। कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं इस मामले पर। आप कल जो है वो मैंने इंटरव्यू किया साहबजादा हामिद रज़ा का, उन्होंने बताया कि उनके 7 MNAs PTI के वो गायब हो गए थे। उनको हुकूमत के पास वो मौजूद थे, उनको एक खुफिया रास्ते से पार्लियामेंट लाया गया था। 15 सितंबर की रात वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। हुकूमत का प्लान ये था कि इनको IS लॉबी से, जो गवर्नमेंट बेंचेस वाली लॉबी है, वहाँ से लाया जाएगा, इनका फौरी तौर पर हाजिरी लगवा के इनका वोट काउंट करवाया जाएगा, उससे आईनी तरमीम कर ली जाएगी। सो मच सो के साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि ये मामला मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, जो पार्लियामेंट की हुर्मत के हवाले से कमेटी बनी थी, वो फिर कन्वर्ट हो गई, उसमें आईनी तरमीम पर बात होने लग गई, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जाकर वक्त मांग लिया था और वोट देने से इनकार कर दिया था। वहाँ पर जो है इसके ऊपर बात हुई और हुकूमत के लोगों ने वहाँ पर, वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकलवा लें, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे पास है, हम उनको ले आए थे, हमने वोट दिलवाना था। और बाद में अदालतों में जाता है कि भाई ये वोट ठीक था या नहीं था, हालांकि उसको 63A की जजमेंट नहीं आई थी। तो 63A का केस से लेकर ये तमाम मामला, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बात कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं एक के बाद एक, वो ये बता रहे हैं कि हमने 25 से पहले लाना है, 25 के बाद नहीं ला सकते। साथ ये भी कहते हैं ये हमारी डेडलाइन नहीं है, हुकूमत के लिए डेडलाइन हो सकती है। मुल्क का वज़ीर दिफा बैठकर आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू दे रहा है 26वीं आईनी तरमीम पर। वो ये बता रहे हैं कि आईनी अदालत क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, फ़लाँ चीज़ का मसला क्या है, जजेस सियासी हैं, सियासत कर रहे हैं, उनको जो है वो दुरुस्त करना है। बिलावल कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह जजेस कंट्रोल नहीं कर सकेंगे या क्या मामला होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कहते हैं कि अपना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो जा सारा जाने है। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई कि लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत कहती है कि जनाब ऐसा कोई आईनी तरमीम का मुसव्वदा है ही नहीं, हालांकि वो वही मुसव्वदा जिसके ऊपर रौला मच गया था, शुगल लग गया था पाकिस्तान के मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर, कि जब उस कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुझे भी अभी मुसव्वदा मिल गया है। और फिर उस मुसव्वदे के ऊपर अभी हाल ही में जो आपकी लॉयर्स हैं, हाँ जी, उन्होंने जो हुकूमत के जो कन्वेंशन हुआ है, 7 अक्टूबर को कन्वेंशन हुआ है, उससे पहले हामिद खान साहब ने जो तकरीर की है वो वाला मामला हुआ है, और फारूक एच नाइक समेत बाकी लोगों ने उसके ऊपर अपनी अब तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो हुकूमत को बाज़ाब्ता भिजवाई हैं कि इसमें से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दुरुस्त नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ कर लें। और उसी मुसव्वदे के ऊपर
आज़म नज़ीर तारण ने पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए वकला के 2 से 3 घंटे सवालात लिए, उनके जवाब दिए। वो सब कुछ उस पर था जो आईनी तरामीम का मुसव्वदा था। तो वहाँ पर कहते हैं कि मुसव्वदा नहीं है। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अभी तो देखें, पार्टी शुरू हुई है। अभी तो SCO का इजलास होना है, उस वक्त तक ये क्वाइट फेज़ है। आप इसको ना एक खामोश पीरियड, आपको पता है एक वो आती है, हम जब छोटे होते थे स्कूल में ना, तो टीचर आगे कहती थी हेड डाउन, हेड्स डाउन, हेड डाउन करके बैठ जाएं और सामने नहीं देखना और खामोश रहना है। जब आपका एक जो रेलिवेंट टीचर नहीं होता था, तो एक टीचर के जिम्मे 2 क्लासेस लग जाती थी, तो एक जो चुप रहने वाला पीरियड होता था ना, ये वो वाला पीरियड चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में। 14 से 16 SCO होगी, उसके बाद लगना है दंगा। तो 17 से 22 तक तो भी बहुत सरप्राइजेस आने। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।